नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। न्यूज 18 आपसे गुजारिश कर रहा है कि आप अपने घर में रहें, बाहर नहीं निकलें। लॉकडाउन को हल्के में बिल्कुल मत लीजिए। इस वायरस को हराने का यही सबसे बेहतर तरीका है, इसलिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। और अब जान लेते हैं देश भर में कोरोना को लेकर क्या कुछ अपडेट है। अगर बात करें पूरे देश की, तो देश में अब तक कोरोना से 1074 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 67 लोगों की मौत की खबर है। आपको बता दें कि कोरोना के कुल मामले 33,050 के करीब पहुंच चुके हैं। 33,000 के आंकड़े को पार कर चुका है। पिछले 24 घंटे में 1,718 नए केस सामने आए हैं। अब तक 8,325 लोग ठीक भी हुए हैं। यह एक राहत की बात है। बिहार में अब तक 407 कोरोना के मरीज सामने आ चुके हैं। बिहार में भी मामला लगातार गंभीर होता जा रहा है। 24 घंटे में बिहार में 41 नए मामले सामने आ चुके हैं। सीतामढ़ी में 4 नए मरीज मिले हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 107 पहुंच चुकी है। झारखंड में 24 घंटे में 2 नए मामले सामने आ चुके हैं। और कोरोना वायरस के संकट से निपटने के लिए पूरे देश में कोरोना बंदी लागू है। इस बीच गृह मंत्रालय ने दूसरे राज्यों में फंसे हुए मजदूरों, छात्रों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है, जिससे दूसरे राज्यों में फंसे हुए लोग अपने घर जा सकेंगे। देखते हैं इसके लिए क्या कुछ शर्तें रखी गई हैं। केंद्र सरकार के फैसले के बाद प्रवासी मजदूरों, छात्रों और कामगारों की घर वापसी के रास्ते खुल गए हैं। गृह मंत्रालय के गाइडलाइन के मुताबिक अलग अलग हिस्सों में फंसे लोग अपने घर वापस हो सकेंगे, लेकिन केंद्र सरकार ने छूट कुछ शर्तों के साथ दी है। समझना जरूरी है कि घर वापसी की शर्तें क्या क्या हैं। शर्त नंबर 1, आने वाले लोगों की जांच होगी। शर्त नंबर 2, कोरोना बीमारी के लक्षण नहीं होने पर ही आवाजाही की इजाजत होगी। शर्त नंबर 3, बसों को पूरी तरह सैनिटाइज करना होगा। शर्त नंबर 4, बसों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। शर्त नंबर 5, घर पहुंचते ही लोगों की जांच होगी। शर्त नंबर 6, 14 दिनों तक होम क्वारंटीन में रहना होगा। शर्त नंबर 7, नोडल अथॉरिटी से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। शर्त नंबर 8, पूरी प्रक्रिया की निगरानी की जाएगी। शर्त नंबर 9, राज्यों को आपसी सहमति बनानी होगी। शर्त नंबर 10, आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना होगा। जाहिर तौर पर घर वापसी के रास्ते खुले हैं, तो सरकार के सामने चुनौतियां भी कई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। और गृह मंत्रालय के इस फैसले के बाद अब सवाल यह है कि बिहार में के जो बाहर लोग हैं, यानी कि बाहर जो लाखों लोग बिहार में के रह रहे हैं, उनको वापस कैसे लाया जाएगा। अनुमान यह है कि करीब करीब आपको बता दें कि 10 लाख लोग वापस आना चाहते हैं, जबकि बिहार में सरकारी बसों की कुल संख्या 600 है। महज 600 है सरकारी बसों की संख्या, जबकि प्राइवेट बसों की संख्या करीब 15,000 है। तो अनुमान है कि 10 लाख लोग बिहार के वापस लौटना चाहते हैं अपने राज्य में। ऐसे में जो बसों की संख्या है वो काफी कम है। महज 600 सरकारी बसें हैं। तो सवाल यह है कि आखिर 10 लाख लोग इन 600 बसों में कैसे आएंगे, कितना वक्त लगेगा। हालांकि बिहार में प्राइवेट बसों की संख्या ज्यादा है, करीब 15,000 प्राइवेट बसें हैं बिहार में, उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन बावजूद इसके जिस तादाद लोगों की है, सोशल डिस्टेंसिंग के मुताबिक अगर बात करें तो एक बस में महज 25 लोग बैठ सकते हैं। इससे ज्यादा लोगों के बैठने की अनुमति नहीं होगी। और अगर सभी बसों को लगाया जाए फिर भी महीनों लग जाएंगे जो दूसरे राज्यों में लोग फंसे हैं उनको वापस बिहार लाने में। तो सवाल यह है कि लोग आखिर कैसे आएंगे। बसों से कामगारों को बिहार लाना कुल मिलाकर नामुमकिन दिख रहा है, क्योंकि सरकार की तरफ से भी इसको लेकर हाथ खड़े किए जा रहे हैं।
और अब एक नजर डाल लेते हैं कि बिहार के कितने लोग किस राज्य में हैं और बिहार सरकार के सामने आखिर कितनी चुनौती है। हरियाणा की बात हम सबसे पहले करते हैं। 2,96,111 लोग हैं। दिल्ली में 4,75,073 लोग हैं। यह सिर्फ 2 राज्यों का आंकड़ा है। जबकि उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो 1,87,754, पंजाब में 1,52,000 के करीब लोग हैं। मध्य प्रदेश में हालांकि कम है, लेकिन फिर भी 32,840 लोग हैं। जबकि पश्चिम बंगाल में 99,000 से ज्यादा लोग हैं, करीब 1 लाख। कर्नाटका जहां पर 1,04,884 लोग हैं। जबकि तमिलनाडु में भी करीब 85,000 लोग हैं। राजस्थान में 87,569 लोग हैं, जबकि 57,000 के आसपास तेलंगाना में भी लोग हैं। असम में 26,329 लोग हैं। यानी कि इतने लोग बिहार के दूसरे राज्यों में रह रहे हैं जो अपने घर वापस लौटना चाहते हैं। तो आखिर बिहार के ये लोग वापस कैसे आएंगे? हमने जब परिवहन मंत्री संतोष निराला से संपर्क साधने की कोशिश की तो हमें नहीं मिले। उनकी आवाज के बाहर से विस्तार से बता रहे हैं हमारी संवाददाता आनंद अमृतराज। आखिर परिवहन विभाग के सामने क्या मजबूरी है? केंद्र सरकार ने कुछ शर्तों के साथ बिहार के बाहर फंसे हुए मजदूरों को, छात्रों को और पर्यटकों को लाने की इजाज़त दे दी है। लेकिन एक खबर जो हम आपको दिखाने वाले हैं उसे जानकर और देखकर अभी हैरान हो जाएंगे। इस वक्त हम खड़े हैं बिहार सरकार के परिवहन मंत्री संतोष निराला के आवास के बाहर। हमने कोशिश की कि मंत्री जी से मुलाकात की जाए, उनसे पूछा जाए, लेकिन मंत्री जी के बारे में जानकारी मिल रही है कि मंत्री जी घर पर नहीं है। हमने लगातार कोशिश की कि किसी तरीके से मंत्री जी से संपर्क साधा जाए, लेकिन मंत्री जी हमें नहीं मिले। अब हम जो आपको आंकड़ा बता रहे हैं उसे सुनकर आप चौंकेंगे। बिहार में जो सरकारी आंकड़ा है उसके हिसाब से 27 लाख लोगों ने, जो बिहार के बाहर थे, उन्होंने आवेदन किया था। उसमें से 17 लाख लोगों के खाते में सरकार ने पैसे भी डाल दिए और 10 लाख लोग अभी भी कतार में खड़े हैं। जाहिर सी बात है, जो जानकारी मिल रही है कि उसके हिसाब से लगभग 10 से 15 लाख लोगों के बीच जो बिहार के बाहर हैं वो बिहार आना चाहते हैं। बिहार सरकार के पास जो सरकारी बस है वो 350 की संख्या में है और 250 और भी बसें हैं जो पीपीई मोड में चलती है। यानी कि बिहार सरकार के पास अगर दोनों मिला दे तो 600 के आसपास बस है। इसके बाद बिहार में लगभग 15,000 के आसपास प्राइवेट बस है। इन तमाम बसों को संख्या को मिलाएं तो 15,000 से 15,500 के आसपास बसों की संख्या होती है। उसमें प्राइवेट बसों की संख्या बहुत ज़्यादा है, यानी कि सरकारी बस मात्र 600 है। ऐसी स्थिति में अगर बिहार से बाहर फंसे जो मजदूर हैं उन्हें लाने की कोशिश की जाएगी तो कितने महीने लग जाएंगे इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। जाहिर सी बात है, बिहार सरकार ने केंद्र सरकार पे ठिकरा फोड़ा था कि केंद्र सरकार कोई ठोस नीति अपनाए। अब केंद्र सरकार ने कहा है कि आप कोई रणनीति बनाएं और अपने मजदूरों को लाएं। अब ऐसी स्थिति में कैसे बिहार के बाहर मजदूर फंसे हुए इतनी बड़ी संख्या में बिहार के बाहर बिहार से अंदर आएंगे, ये सवालिया निशान है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना है और एक बस में मुश्किल से 25 से 30 आदमी बैठ सकते हैं। तो ऐसी सूरत में कितने दिन लग जाएंगे, कितने महीने लग जाएंगे, ये आप आसानी से समझ सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, बिहार सरकार के सामने बड़ा धर्म संकट है और परिवहन विभाग के सामने भी बड़ा धर्म संकट है कि कैसे बिहार के बाहर फंसे मजदूरों को जल्दी से जल्द बिहार ला सके। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और इस मुद्दे को लेकर बीजेपी ने कहा है कि केंद्र ने सही समय पर फैसला लिया है। वहीं कांग्रेस ने कहा कि अगर बिहार सरकार सक्षम नहीं है तो कांग्रेस शासित राज्यों से मदद मांगनी चाहिए। जबकि आरजेडी ने भी बाहर से बिहारियों को लाने के मामले में हाथ खड़ा करने पर बिहार सरकार पर हमला बोला है। जो माननीय मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं, मेरा मानना है कि सरकार को निश्चित रूप से जो छात्र और जो मजदूर फंसे हैं और जो आना चाहते हैं, निश्चित रूप से उनको आने के लिए जो भी संसाधन हो सकता है सरकार को मुहैया कराना चाहिए। क्योंकि ये समय ऐसा है जब हमारे ही बिहार के लड़के आज वहाँ परेशानी में हैं, तो निश्चित रूप से बिहार सरकार को खड़ा होना चाहिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि माननीय उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री इस ऊपर पुनः विचार करेंगे और जो भी हमारे पास सीमित संसाधन है उस संसाधन का उपयोग करके हम अपने बच्चों को, अपने मजदूर भाइयों को निश्चित रूप से लाने का प्रयास करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ यह देश की पहली सरकार है जो संकट में फंसे अपने छात्रों और श्रमिकों को वापस अपने राज्य नहीं लाना चाहती है। जिस तरह से कल एकाएक सुशील मोदी और मुख्यमंत्री जी ने हाथ खड़े कर दिए, यह इनकी अक्षमता को दर्शाता है। क्या बिहार में इतनी बसें नहीं हैं या आप अन्य राज्यों से बसों को हायर नहीं कर सकते? ये कहना कि हमारे बस का चीज़ नहीं है, तो भाई आप सरकार में क्यों बैठे हैं?
इसलिए हम तो ऑफर दे रहे हैं कि आप राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से बात करिए कि भाई हमारे बस का चीज़ नहीं है, हमारे लोगों को आप ही भेज दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी सरकार ऊपर भी है और नीचे भी है। आप कहते हैं पैसा नहीं, पैसा हुआ क्या? हम विधायकों से 50-50 लाख रुपया लिए, क्या जुगाड़ कर लिए सब जगह पैसा खाने का? क्या आप खर्चा कीजिए, उन लोगों को लाइए शीघ्रता शीघ्र, नहीं तो लॉकडाउन का हम लोग पालन नहीं करेंगे और आंदोलन करने का काम करेंगे, रोड पर उतरेंगे। हालांकि श्रम संसाधन मंत्री विजय सिन्हा का कहना है कि सरकार उन सभी लोगों को बिहार लाने में सक्षम है। श्रम संसाधन मंत्री विजय सिन्हा का कहना है कि सरकार उन सभी लोगों को बिहार ला सकती है जो बिहार आना चाहते हैं। उन्होंने इस मामले पर विपक्ष को सियासत ना करने की भी नसीहत दी है। बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद ने भी कहा कि बाहर फंसे लोगों को लाने में कोई परेशानी नहीं होगी। सवाल है कि आपके पास जो साधन है लाने का, वो बस, सरकारी बस, उसकी संख्या 5 से 600 है, कैसे लाएंगे लाखों मजदूरों को? देखिए, यही लिए बता रहे हैं कि हम संख्या कैसे लाएंगे, कहां से लाएंगे, ये सारा नीतिगत मामला है। और एक राज्य दूसरे राज्य की सरकार, हमारे मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जी बैठ करके बात करेंगे, नीतिगत मामले पर विचार करेंगे, क्योंकि ये एक महामारी है, एक महायुद्ध देश के अंदर है और इसको बड़ी गंभीरता से लेनी है। थोड़ी सी चूक हो जाएगी, लेकिन कितना समय लगेगा, कितने दिन में आएंगे, इस विषय का इसका जवाब भविष्य के गर्भ में है। सरकार अपने राज्य के श्रमिकों और बच्चों के प्रति संवेदनशील है। जो मजदूरों को उत्तेजित करते हैं, लोगों के बीच नकारात्मक वातावरण बना रहे हैं, वो समाज के दुश्मन हैं। देश भर से छात्र, मजदूर और प्रवासी भाइयों को बिहार लाने को लेकर केंद्र ने जो निर्णय लिया है, उससे पूरी भारतीय जनता पार्टी प्रसन्न है। उन सभी को यहाँ पर जांच किया जाएगा, क्वारंटाइन किया जाएगा, उनके घरों तक भेजा जाएगा। बिहार सरकार पूरी तरह से सक्षम है। हम सभी को आश्वस्त करना चाहते हैं कि धैर्य रखें, इस आपदा की घड़ी में सहयोग करें। बिहार सरकार आप सबके लिए चिंतित है। और इन सब के बीच बिहार के डीजीपी ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय निर्देश का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। गाइडलाइन में दूसरे प्रदेशों में फंसे कामगारों, छात्र छात्राओं और दूसरे लोगों को कुछ शर्तों के साथ अपने प्रदेश में लौटने की बात कही गई है। जो इस आदेश का पालन नहीं करेंगे और चोरी छुपे बिहार के किसी भी जिले में दाखिल होने की कोशिश करेंगे तो उन पर कार्रवाई होगी। डीजीपी से बात की न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार ने। एमएचए के द्वारा एक जो है लेटर जारी किया गया है, उसके तहत जो है बाहर फंसे जो मजदूर हैं, छात्र हैं या दूसरे लोग जो राज्य में आना चाहें वो आ सकते हैं। हालांकि कुछ शर्तें इसके लिए रखी गई है, राज्य सरकार जो है वो अपने स्तर से देखेगी। तो हमारे साथ मौजूद हैं डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे, बात करते हैं। सर, एमएचए ने जो लेटर जारी किया है उसको लेकर के किस तरह की आएंगे यहाँ पर? अब आने का रास्ता खुल गया। जो बाहर मजदूर फंसे हैं, हमारे बिहार के बेटा बेटी, जो स्टूडेंट छात्र फंसे हैं कोटा से लेकर और विभिन्न राज्यों में, उनके आने का रास्ता खुल गया है। लेकिन इसके साथ हम लोगों की चुनौती भी बढ़ गई है, क्योंकि लाखों लाखों की संख्या में आएंगे। तो हम लोगों ने उसकी पूरी तैयारी कर ली है। बॉर्डर पर जहाँ भी राज्य की सीमा है, सीमा पर हम लोगों ने क्वारंटाइन सेंटर बनाया है, वहाँ पर उनके रहने खाने की व्यवस्था की है। आएंगे, उनका स्क्रीनिंग होगा, स्क्रीनिंग के बाद उनको अपने संबंधित ब्लॉक में भेज दिया जाएगा। ब्लॉक में वहाँ क्वारंटाइन सेंटर बना है। इसके बाद में सारा जो एसओपी बना है उसका पालन करते हुए ही लोग अपने घर को जाएंगे। छुप करके बिना अपना टेस्ट कराए गांव में लोग अगर जाएंगे, घर में जाएंगे, तो वो ठीक नहीं होगा। वो लॉकडाउन के नियम का उल्लंघन है, इस पर वो कार्रवाई हो सकती है। एक लेटर जो है वो आमिर सुबहानी ने भी इशू किया है और उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पे लॉकडाउन का अनुपालन नहीं हो रहा है, लोग चोरी छुपे आ रहे हैं, तो इस पर सख्ती बरती जाए, 24 घंटे जो है नजर रखी जाए। नहीं, बॉर्डर से कोई नहीं आ सकता है। क्या कि बॉर्डर पर तो चेकिंग है। अब आने वाले क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में वो बॉर्डर के 4 किलोमीटर पहले उतर जाते हैं, गाड़ी छोड़ देते हैं, वहाँ से मुख्य रास्ता छोड़ देते हैं, खेत का रास्ता लेकर कुछ लोग घुस जाते हैं। इस पर पूरा विस्तार से चर्चा हुई है। हम सब इस चीज़ को हम लोग मिलकर के रोकेंगे। गुप्तेश्वर पांडे है सीधे तौर पे कह रहे हैं कि एमएचए ने जो लेटर जारी किया है उसका अनुपालन किया जा रहा है और खासतौर पे जो बॉर्डर इलाके हैं वहाँ पे सावधानियां बरती जा रही है। जो अनुपालन नहीं करेंगे एमएचए के लेटर का, आदेश का, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन मनोज के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। और इधर गया के एनएमसीएच में 2 फर्जी डॉक्टरों के घुसने और मरीजों के
भागने की खबर के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है। साथ ही मेन गेट पर बैरिकेडिंग कर दी गई है ताकि हर आने जाने वालों पर सख्ती से नजर रखी जा सके, उनकी जांच हो सके। गया के ANMCH को कोविड डेडिकेटेड अस्पताल बनाया गया है और इस वजह से अस्पताल को भी सील किया गया है। आप देख सकते हैं कि जो मुख्य गेट है वहाँ बैरिकेडिंग लगाई गई है और उसके जस्ट बगल में स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों की यहाँ ड्यूटी लगाई गई है। अंदर जो भी मरीज जा रहे हैं तो उनकी यहाँ स्क्रीनिंग की जा रही है, उसके बाद ही अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। क्योंकि कोरोना जो वायरस है वो संक्रमण से एक दूसरे में फैलता है, तो ये कोशिश है अस्पताल कर्मियों की, यहाँ की व्यवस्था की कि यहाँ सतर्कता विशेष रूप से बरती जाए ताकि जो भी संक्रमित मरीज यहाँ आ रहे हैं इलाज के लिए, उनके साथ में आने से उनका इलाज करने में कोई दूसरा स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित ना हो। सहयोगी विपिन के साथ अरुण चौरसिया, न्यूज़ 18 गया। दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में काम करने गए कई मजदूर साइकिल से अपने घर लौटे। सहरसा और सुपौल के कामगारों का जत्था 10 दिन साइकिल चलाकर मुजफ्फरपुर पहुंचा। सभी ने दिल्ली और बिहार सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाया। उन लोगों ने रास्ते में भी मदद नहीं मिलने की शिकायत की। कोरोना बंदी में बिहार से बाहर गए मजदूरों के घर वापसी के लिए साइकिल अब सहारा बना है। मीलों का सफ़र ये लोग तय कर रहे हैं और दिल्ली और पंजाब के इलाके से सभी घर वापस हो रहे हैं। कोसी के इलाके में सहरसा और सुपौल के सभी ये 7 मजदूर हैं जो कहाँ से लौट रहे हैं आप लोग? हम लोग तो सर दिल्ली से आए हैं, सुपौल जा रहे हैं, लेकिन हम लोग को कोई मदद रास्ता में नहीं मिला है। एक जगह सीतापुर में मिला था यूपी में, उसके बाद कोई किसी पानी भी नहीं दे रहा है। बिहार में तो बिल्कुल पानी के लिए भी मना कर रहा है। दिल्ली जाना है भाई, यहाँ कुछ नहीं मिला, दिल्ली तो जाना ही है। हम तो जाना, हम लोग क्या करेंगे, भूखा मरेंगे यहाँ। और चंदे की रकम से, मजदूरी के बकाए रकम से ये ब्लैक में साइकिल खरीदे हैं। 5 से 6 हज़ार रुपया में साइकिल खरीद के और फिर जैसे तैसे इस कारवे के साथ अपने घर पहुंचने की जद्दोजहद ये मजदूर कर रहे हैं। कैमरामैन संजीव के साथ प्रवीण ठाकुर, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर। मुंगेर से भेजे गए 510 लोगों के सैंपल में से सिर्फ 2 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ये सैंपल रविवार सोमवार को भेजे गए थे। जिन 2 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है वो दोनों दुकानदार हैं। एक हार्डवेयर का दुकान चलाता था तो दूसरा किराना स्टोर चलाता था। अभी तक जिले में 1300 सैंपल की जांच की गई है। वहीं पॉजिटिव मरीजों की संख्या कम होने से जिला प्रशासन ने भी राहत की सांस ली है। जाहिर सी बात है कि वो एक बहुत ही घनी आबादी वाला मोहल्ला है, वार्ड है, गली गली है। वहाँ पे सब्जी बेचने वाले भी रहते हैं जो सब्जी बेचते हैं, लोगों के संपर्क में आते हैं लगातार। दूध बेचने वाले भी हैं जो लोगों के संपर्क में आते हैं। तो ऐसे कई जगह है जहाँ पे लोग संपर्क में निश्चित रूप से आते हैं। बहुत घनी गली है, घना आबादी है, तो जाहिर है कि वहाँ पे एक दूसरे से लोगों को हुआ है और हम लोगों को प्रयास है कि वो जल्द से जल्द कंटेन हो जाए। तो देश कोरोना काल से जूझ रहा है, लेकिन गरीबों को अनाज वितरण के मामले पर केंद्र और बिहार सरकार आमने सामने है। केंद्रीय खाद्य आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान ने बिहार के लाखों लोगों तक राशन नहीं पहुंचने पर चिंता क्या जताई। बिहार सरकार ने आंकड़े जारी कर अनाज का कोटा बढ़ाने की मांग केंद्र से कर डाली। विपक्ष नीतीश सरकार पर हमलावर है और गरीब अनाज के दाने को मोहताज। कोरोना संकट के बीच अनाज और राशन वितरण को लेकर केंद्र और राज्य सरकारें आमने सामने आ गई हैं। दरअसल केंद्रीय खाद्य उपभोक्ता मंत्री रामविलास पासवान ने बिहार में राशन कार्ड से वंचित करीब 14 लाख लोगों को लेकर चिंता जताई थी, जिसकी पुष्टि लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी हफ्ते भर पहले की थी। पहले सुनिए वो बयान। लगभग 14.5 लाख लोग ऐसे हैं जिसको इस योजना का लाभ मिल सकता है, पर वो इस लाभ से वंचित हैं। क्यों? क्योंकि राज्य सरकार से अभी तक उन लाभार्थियों की सूची बनाकर केंद्र सरकार को सौंपी नहीं गई। बस क्या था, बिहार ने केंद्र से अनाज का आवंटन बढ़ाने की मांग कर डाली। प्रदेश के खाद्य उपभोक्ता मामलों के मंत्री मदन सहनी ने केंद्रीय मंत्री को पत्र लिखकर बिहार के 1.5 करोड़ लोगों के लिए अनाज का कोटा बढ़ाकर 75,000 टन किए जाने की मांग की। बिहार सरकार के दूसरे मंत्री अशोक चौधरी ने भी रामविलास पासवान से इसे लेकर सकारात्मक उम्मीद जताई है। और 30 लाख परिवार के हिसाब से लगभग 1.5 करोड़ लोग बनते हैं। उस लिहाज से जो भी हम लोग को लगभग
पन्ने 11 करोड़ लोगों को राशन पहुंचाना है। हम लोगों ने पूरा समीक्षा करके आकलन करके और उच्च स्तरीय हम लोगों ने सहमति प्राप्त करके माननीय केंद्रीय मंत्री जी को सारा जो है सो लिखित में हम लोगों ने भेज दिया। और निश्चित रूप से रामविलास पासवान जी क्योंकि बिहार से हैं और बिहार की स्थिति परिस्थिति को भली भांति समझते हैं, तो इसलिए बहुत जल्द निर्णय होगा और जल्द से जल्द भारत सरकार से जो हम लोगों का 30 लाख लोगों का जो राशन कार्ड का जो नया राशन कार्ड बनने हैं, जो परिवार छूटे हुए हैं, उनको इंक्लूड करके लोग भेजेंगे। वहीं इस मुद्दे पर विपक्ष ने बिहार सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस और राजद ने एक सुर में कहा है कि यदि नीतीश सरकार गरीबों को अनाज मुहैया नहीं करा सकती तो फिर इस्तीफा दे दे सरकार। गरीब की चिंता आपको नहीं है। कल तक आप कहते थे कि हमारे यहाँ पर्याप्त है, गरीब के लिए हम राशन देंगे, जिनको कार्ड नहीं है उनको भी देने का काम करेंगे। और उन्हीं के एनडीए के लोग बयानबाजी किए कि 14 लाख समथिंग, हमने कहा था 20 लाख। तो आज आप हाथ क्यों खड़ा कर रहे हैं और केंद्र के हाथ में गेंद उनके पाले में गेंद दे रहे हैं? तो बिना राशन कार्ड वालों को राशन देने के मामले में अब बिहार सरकार ने गेंद केंद्र के पाले में फेंक दी है। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के रुख पर अब ये निर्भर करता है कि बिहार सरकार के लिए अनाज का कोटा बढ़ाया जाता है या फिर अनाज के दाने के बीच गरीबों की आवाज यूं ही सियासत की भेंट चढ़ती रहेगी। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से विनीत और पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और कोरोना बंदी ने लोगों की परेशानी इस कदर बढ़ा दी है कि लोग जान जोखिम में डालकर अपनी जरूरतों को पूरी कर रहे हैं। तस्वीरें गोपालगंज सिवान बॉर्डर की दाह नदी की है, जहां लोग जान को जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। कोई साइकिल पर सिलेंडर लेकर पार हो रहा है तो कोई बाइक से। नदी में नाव भी धड़ल्ले से चल रही हैं। दोनों जिले रेड जोन में शामिल हैं। इसके बाद भी ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जो हैरान करने वाली हैं। सर, हम सिवान जिला बगल में पड़ता है, हमको गोपालगंज जिला में राशन वगैरह खरीदना होता है। अब उधर से पूरा लॉक है, तो नदी पार करके आएंगे तो हमें ना कुछ खाने के लिए खरीद के ले जाएंगे, तो अब कुछ खाएंगे, परिवार कैसे जिएगा? अच्छा, कोई रास्ता नहीं है, नदी पार करके आना है? बिल्कुल नदी पार करके। सिवान जिला गोपालगंज जिला का बॉर्डर है, नहीं आएंगे तो सर सामान नहीं ले जाएंगे तो परिवार हमारा कैसे जिएगा? लॉकडाउन में ऐसे ही आफत है। हाजीपुर में पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी कोरोना योद्धा के तौर पर कामकाज करते नजर आ रहे हैं। कोरोना वायरस के तमाम खतरों के बीच डाक विभाग के कर्मचारी और अधिकारी अपना काम कर रहे हैं। तस्वीरें प्रधान डाकघर की हैं। सरकार के दिशा निर्देश के मुताबिक सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। जो हम लोग सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए सैनिटाइज करके अपना काम कर रहे हैं। डाक जो भी आ रहा है बाहर से उसको भी सैनिटाइज करते हैं और जो भी हमारे यहाँ भी 13 पोस्टमैन बीट में है, जो नगर एरिया क्षेत्र है हाजीपुर के, उसमें वितरण के लिए भेज रहे हैं हम लोग। बाकी जो भी पार्सल बुकिंग हो रहा है या बाहर से आ रहा है उसको भी हम लोग सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके मास्क लगा के और ग्लव्स लगा के हम लोग काम कर रहे हैं, जनता का सेवा कर रहे हैं। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।